नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, अब सवालों की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, डॉक्टर्स की क्लियरेंस दरकार होगी। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डीलें करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब की लाठी हमेशा सियासतदानों पर चली, एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। बोले 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमारे बूढ़े वालिदैन को भी इल्म नहीं था हम कहाँ हैं। हमने तो GHU पर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो कभी कारकुनान को नहीं उकसाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। साफ शफाफ इलेक्शन में जो भी जीतेगा फैसला मानना होगा। सहाफी ने सवाल किया, आप भागे भागे लंदन गए? जवाब में कहा, भागा भागा नहीं, जहाज पर गया था। नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, वो भागे भागे हर जगह जाएंगे। शहबाज शरीफ के जवाब पर कहे लग गए, बोले घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा वक्त आएगा। आज दफ्तर में आखिरी दिन, फिर भी रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात, कहा लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हुआ, सियासी मुजाहिरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें, बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासा करने समेत दीगर वाकयात पेश आए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो सहाफ़ी मेरे हक में और खिलाफ लिखते रहे उन सब का शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म ने हसन नवाज के दफ्तर से अपना सामान भी समेट लिया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले खबरदार, आर्मी चीफ ने कह दिया सिक्योरिटी इदारे मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर की सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन, निजी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दीगर इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इकदामात के फायदेमंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। शुरका का कहना था रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहद हैं। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और सिंध में SIFC इकदामात में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन जारी, दस्तावेज न होने पर कराची में 51 और दादू से 3 अफगान गिरफ्तार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की दी गई डेडलाइन में 25 दिन बाकी। दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल, हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिम पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम सरहदी इलाकों में बासानी दस्तयाब हैं। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के कुछ सरहदी इलाकों तक रसाई है, दहशतगर्द अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों ने तजवीज़ दी है कि सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल सर्विसेज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज, नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया। 287 के ताकुब में पूरी टीम 205 पर आउट। हारिस रऊफ की 3, हसन नील की 2 विकेटें, शाहीन, शादाब, नवाज और इफ्तिखार ने एक एक शिकार किया। वास्टी लारी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें, 67 रन बनाए। पाकिस्तान ने भारत में अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत हासिल की। सऊद शकील वर्ल्ड कप डेब्यू पर 68 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप का कामयाब आगाज, लेकिन टॉप ऑर्डर नाकाम। बाबर चले, फखर नाइमा। सऊद शकील ने रखी लाज, आते ही किया लाठीचार्ज। सिर्फ 32 गेंदों में 50 बनाई। रिजवान के साथ 120 रन की पार्टनरशिप लगाई। पहले मैच में कई सवाल उठ गए। फखर जमान मुसलसल 11 इनिंग्स में फ्लॉप। इमामुल हक का बल्ला भी खामोश। स्पिन डिपार्टमेंट और फील्डिंग में भी टीम को बेहतरी की जरूरत। अभी 8 मैच बाकी और बड़ी टीमें पाकिस्तान का इंतजार कर रही हैं। कामरान अकमल का कहना है इस वर्ल्ड कप में तो सारी टीमों ने पाकिस्तान को हलवा समझ रखा है। नीदरलैंड्स का कप्तान थोड़ा अटैकिंग होता तो पाकिस्तान इतना स्कोर भी न बना पाता। 9 मई के मंसूबा साजों को सजा देंगे। फैजाबाद धरने के फैसले के मुताबिक जो मुजरिम हैं उन्हें भी सजा मिलेगी। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा 2017 के किरदारों का एहतसाब चाहते हैं तो क्या ये इंतकाम है? अदालतों ने क्लीन चिट दी तो नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे, अब वापस आ रहे हैं।
नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नवाज शरीफ के पास तरक्की का फॉर्मूला था तो भाई को क्यों नहीं दिया। नून लीग का एहतसाब का बयानिया चंद घंटों में ही दब गया। बोले, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी पंजाब की इंतजामिया को सौंपी गई हैं। निगरां हुकूमत किसी जमात की हिमायती न बने, सबूत मिले तो पीपी इलेक्शन कमीशन से एहतजाज करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बायस लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया जाता रहा। मरज की अलामात बढ़ने पर दोबारा एंजियोप्लास्टी का फैसला किया गया। नवंबर 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई। एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। डॉलर को रिवर्स गियर जरूर लगेगा, इसकी असल कदर 250 रुपए है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, मुल्की मफाद में बैंक और एक्सचेंज कंपनियां दुरुस्त डगर पर चल रही हैं। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं, उन्हें डील या यकीन दहानी की कोई जरूरत नहीं। डॉलर की मुसलसल गिरावट के साथ रुपए की कदर में बेहतरी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 93 पैसे सस्ती होकर 282 रुपए 69 पैसे पर बंद। बैंकों की जानिब से इंपोर्टर्स को डॉलर 283 रुपए 10 पैसे में फरोख्त किया गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता होकर 283 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। 5 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 41 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका है। पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत ने 6% शरह से तरक्की करती मईशत को कत्ल किया। मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी, झूठ और खराफात का मजमुआ थी। पीटीआई का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, खुशहाली की मंजिलें तय करते पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला गया। इक्तदार से महरूम टब्बर खुफिया डीलों और मंसूबों से इक्तदार चाहता है। मुजरिमों के लिए इक्तदार हमवार करने की साजिशों के बजाय इंतखाबात कराए जाएं। कोर कमेटी का सुप्रीम कोर्ट से गैर आईनी इक़दामात के नोटिस का मुतालबा। एलामिया में कहा, अदालत चेयरमैन पीटीआई को इंतखाब से बाहर करने की कोशिशों का फौरी नोटिस ले। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने बताया, शाहीन का इंतखाबी निशान रखने वाली पहले की जमात तहलील हो चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। हम पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े थे। चेयरमैन पीटीआई ने जैसे ही तोपों का रुख दूसरी जानिब मोड़ा तो उन्हें छोड़ दिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर को दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ 2 से 3 रोज में फैसले का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक तो नहीं लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे, फैसला दे दें। इस्लामाबाद एटीसी ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। जज की छुट्टी के बायस पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। आईजी पंजाब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करना थी। निगरां वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान की शमूलियत। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सरमायाकारी मुकर्रर। ताहिर जावेद कामयाब बिजनेसमैन और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी के मरकजी रहनुमा रह चुके ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरां वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। शहजादा एहसन से मुतालिक समरी सदर ममलिकत को इरसाल। IMF की शराइत पर खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए रवां माह से गैस महंगी करने का फैसला।
1 MMBTU की कीमत में 278 रुपए इजाफा हो गया, जिसके बाद खाद्य कंपनियों को मिलने वाली गैस की कीमत 580 रुपए फी MMBTU हो जाएगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा। शिकारपुर में रुस्तम के करीब चौकी आबाद बिलानी से पुलिस एहलकार अगवा, साथी को छोड़ने तक पुलिस एहलकार को नहीं छोड़ेंगे, अगवाकार का फोन। सरगोधा में औबाश नौजवान की पोलियो टीम की खवातीन को हिरासा करने की कोशिश, मज़ाहिमत पर ईंटों से हमला कर दिया। पोलियो टीम की रुकन जख्मी, मुल्जिमान हमजा और तलहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज, 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पाक बहरिया में तब्दीली कमांड की तकरीब कल होगी। पाक बहरिया के नए सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ओहदा संभालेंगे। तब्दीली कमांड की तकरीब पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स में होगी। सुपुर्दोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारत में अमरीकी सफीर का भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का इशारा। एरिक कहते हैं अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम से राबता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह के कत्ल के तनाज़े के बायस अमरीका और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक खालिस्तान तहरीक और एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमरीका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। अमन का नोबेल इनाम ईरानी समाजी रहनुमा नरगिस मोहम्मदी के नाम। ईरान की जेल में कैद नरगिस मोहम्मदी को खवातीन पर जबर के खिलाफ आवाज उठाने, इंसानी हुकूक और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया। एशियन गेम्स क्रिकेट का सेमीफाइनल, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। 116 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगान टीम गोल्ड मेडल के लिए कल भारत से टकराएगी। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज काशिफ ने चीन में चौआइयों की 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ अब तक 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर कर चुके हैं। स्कर्दू के सर्द सहरा में कार रैली, खवातीन समेत मुल्क भर से रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में पोलो, कश्तीरानी, घुड़सवारी, नेजाबाजी, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी होंगे।